नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित। अ, आज हम बात करेंगे पुल्ड एल्बो के बारे में। पुल्ड एल्बो कई बार ऐसा होता है, मदर्स कंप्लेन करती हैं कि जो है बच्चा एकदम ठीक था, अचानक से उसने अपना एक हाथ उठाना बंद कर दिया, कम कर दिया, और वो हाथ यूजुअली क्या होता है, राइट साइड का हाथ होता है। हाँ, यूजुअली राइट साइड का होता है, और बच्चे की एज अप्रोक्सीमेटली 2 साल से लेकर के 5 साल के बीच में होती है। तो वो अपना राइट हाथ ऊपर की तरफ उठा नहीं पाता, हमेशा ऐसे अंदर की तरफ रहता है। इसको पुल्ड एल्बो कहते हैं। कई सारे और ऑलरेडी यूट्यूब वीडियोस हैं और उन्होंने बहुत अच्छे डिटेल में बताया है कि पुल्ड एल्बो क्या होता है, कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि मैं रादर देन ये बताऊं कि इसको प्रोनेट करते हैं, सुपिनेट करते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं। हाँ, थोड़ा अंदर की तरफ करके तो वो अंदर चला जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल और प्रोसीजर वाइज है। हाँ, ये इस डॉक्टर्स ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इस वीडियो से क्या मिलेगा, आपको ये कैसे क्या करें कि ये हो ही ना, हाउ टू प्रिवेंट इट। हाँ, सो मेरा मकसद ये है कि आप ये प्रिवेंशन करना। हाँ, इसी समस्या आए ही ना, ताकि आप डॉक्टर को विजिट ही ना करें। ठीक है, तो ये मकसद है। अब प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? हाँ, निकल गया तो निकल गया, अब निकला क्यों, क्यों निकल गया? सबका तो नहीं निकलता। नॉर्मली बच्चा के खेल रहा था तो उसके बाद हो गया, तो नॉर्मली तो था, हमने कुछ ऐसा कुछ अलग से किया भी नहीं। तो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा चांसेस है निकलने के लिए। तो या तो उसको बहुत सावधानी से करें या उसको ना करें। हाँ, तो जैसे उसमें कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ। जैसे पहले है एजुकेशन। बोला एजुकेशन से हाथ निकल जाता है? नहीं, एजुकेशन से निकलता नहीं। आप एज ए यंग पेरेंट्स यू आर एजुकेटेड हैं, आप एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये समझदारी सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है। जो बच्चा मैक्सिमम जिनके साथ रहता है, या तो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके साथ रहता है बच्चा, 2 से 5 साल तक का बच्चा, या बेबी सिटर्स होते हैं, या चाइल्ड केयर वर्कर्स होते हैं उनके साथ रहते हैं। ठीक है, तो उनको भी ये नॉलेज भेजनी जरूरी है। हाँ, उनको भी बताना जरूरी है। तो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट दिस पुल्ड एल्बो। ठीक है, तो इसमें क्या एजुकेशन है? अगर बच्चे को हम इस हाथ से पकड़ते हैं या रिस्ट जॉइंट से पकड़ते हैं और उठाते हैं बच्चे को ऐसे, हाँ, इससे उठाते हैं, तो उसमें से चांसेस ये ज़्यादा है कि ये यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये अगर रिस्ट से पकड़ रहे हैं तो। और अगर आर्म से पकड़ रहे हैं तो शोल्डर शोल्डर जॉइंट्स निकलने के चांसेस होते हैं। तो बच्चों को उठाएं कैसे? हाँ, तो बच्चों को उठाने के लिए बेसिकली आर्म पिट्स, हाँ, आर्म पिट्स से उठाया जाता है। यहाँ से अगर बच्चे को उठाना है तो आर्म पिट से उठाएं, वो सबसे सेफेस्ट है और उठाने के लिए सबसे स्टेबल है। ठीक है, नेवर एवर पुल ए चाइल्ड और लिफ्ट अप ए चाइल्ड विथ रिस्ट और आर्म। हाँ, तो इससे अगर उठाएंगे नहीं तो चांसेस ये पुल्ड एल्बो का कभी होगा ही नहीं। ठीक, कभी नहीं होगा। कई बार बच्चे सड़क पे चलते हैं अपने फादर के साथ, और बच्चे को टॉय दिख गया, अब वो जिद कर रहा है, उसको चाहिए, और वो जो है फादर उसका रिस्ट पकड़े हुए हैं। हाँ, बहुत जेंटली आराम से पकड़े हैं। अब बच्चा लटक गया, उसको चाहिए चाहिए। ठीक है, और फादर छोड़ नहीं रहा है, और उसमें वो बच्चा लटक जाता है तो भी खिंच जाता है। ऐसे में बच्चे को छोड़ दीजिए। वैसे ही वो ज़मीन पे लेट चुका है, ठीक है, कपड़े गंदे हो चुके हैं, रादर देन हैविंग ए पुल्ड एल्बो, बेटर है आप उसको टॉय खरीद के दे दो। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब खींचना नहीं चाहिए। हाँ, पुल्ड एल्बो अगर रिस्ट से है तो बच्चे को ना, तो नहीं, वो खींचे ना। कई बार ऐसा भी होता है, जब कपड़े पहनाते हैं, ड्रेस पहना रहे हैं, स्कूल की बस आने वाली है और बस हॉर्न दे रही है और जल्दी जल्दी पहना रहे हैं, तो बच्चे का स्लीव में हाथ फंस जाता है और तेज़ी से खींचते हैं, उसमें भी पुल्ड एल्बो हो जाता है। तो ये ध्यान देना है कि अगर कपड़े पहना रहे हैं, आर्म को सपोर्ट करके निकालना है, फिर हैंड को निकालना है, आर्म को निकालना है सपोर्ट करके, धीरे से जेंटली। नहीं तो पुल्ड एल्बो हो जाएगा तो उस दिन की तो छुट्टी हो ही गई, बस भी छूट गई और छुट्टी भी हो गई। ठीक है, तो एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, हाउ टू लिफ्ट द चाइल्ड दैट इज इम्पोर्टेंट,
और हाउ टू जस्ट गिव एक प्रॉपर क्लोथिंग टू द चाइल्ड, कैसे उसको प्रॉपर पहनाना है वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और जो खेलते हैं, हाँ, जो लड़कियां खेलती हैं ऐसे करके और चारों तरफ घूमती हैं ऐसे करके, उसमें रिस्ट पकड़ करके बच्चे भी खेलते हैं। सो उस वो ऐसे प्ले जिसमें हाथ खींचता है ज़्यादा, हाँ, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जब तक बच्चा 2 से 5 साल तक का है तो अवॉइड करना चाहिए। 5 साल के बाद जो है मैकेनिज्म थोड़ा, लिगामेंट्स और बोन थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, तो पुल्ड एल्बो के चांसेस रिलेटिवली बहुत कम हो जाते हैं। तो ये प्रिवेंशन आपको बहुत सालों तक नहीं लेना है, सिर्फ 5 साल तक। जब बच्चा 2 साल से 5 साल तक है उसमें प्रिवेंशन लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है अगर पुल्ड एल्बो हो गया तो क्या करें, वो मैंने बता दिया आपको पहले ही। पीडियाट्रिशियन से मिल सकते हैं, ऑर्थोपेडिशियन से मिल सकते हैं। वो दोनों ही 1 मिनट का प्रोसीजर होता है, तुरंत ठीक हो जाता है, तुरंत बच्चा हाथ ऊपर करने लग जाता है। ठीक है, आप जिस में है वो हाथ ऊपर कर सकता है, उठा लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। सो लेकिन इसमें कुछ दूसरे सेगमेंट के लोग हैं जो इसमें एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, एक्सरे की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती है, एक्सरे की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती है अनटिल अनटिल अनलेस कि 2-3 बार 4 बार 6 बार हो पुल्ड एल्बो हो जा रहा है। कहीं हम पुल्ड एल्बो सोच रहे हैं और फ्रैक्चर तो नहीं है। ठीक है, तो यूजुअली 2 से 5 साल तक पुल्ड ही एल्बो होता है ऐसा। ठीक है, एंटीबायोटिक नहीं देनी है, एक्सरे नहीं कराना, आप सिंपल एनाल्जेसिक पैरासीटामोल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर के आप उसका मैन्यूवर करा करके ठीक कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर बेसिक प्रिकॉशंस हैं, आप लेंगे तो होपफुली ये पुल्ड एल्बो की समस्या नहीं होगी। मेरे कई पेशेंट्स हैं जिनको ऐसी समस्या थी और मैंने उनको समझाया, उन्होंने अपने घर वालों को बताया, लेकिन चूंकि वो प्रोपेगेट नहीं कर सकते, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सो अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो कृपया करके ये ग्रैंड पेरेंट्स को ये वीडियो भेजें जिससे वो समझ सकें। उनको नहीं पता है। ठीक है, और जब तक मैं मेडिकल में नहीं था मुझे भी नहीं पता था। तो ठीक है, जब अब लोगों को पता है तो जितने जागरूक करेंगे उतना अच्छा है। और केयर गिवर को दिखाइए ये वीडियो, बेबी सिटर को ये वीडियो दिखाइए कि बच्चे को कैसे उठाना है। हस्बैंड वाइफ दोनों ड्यूटी पे चले गए, मेड के सहारे बच्चा छोड़ दिया, अब उसको तो नहीं पता, उसने बच्चे को ऐसे ऐसे लटका करके घूम रही है। ठीक है, तो अननेसेसरी का ये इशू होता है। हाँ, तो इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करिए। हाँ, कमेंट ज़रूर करिए। हाँ, कि आपने ये अगल बगल कहीं पे ऐसा देखा है तो। ठीक है, और अगर कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए। अगर जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनको वाकई जेन्युइनली रिक्वायर्ड है ऐसी अच्छी ओपिनियंस का। अच्छी ही ओपिनियन है, प्रिवेंशन के लिए बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ। प्रिवेंशन तो हमेशा सस्ता होता है, ट्रीटमेंट हमेशा महंगा होता है। तो प्रिवेंशन हम हमेशा हमको अमीर बनाता है, ट्रीटमेंट हमेशा गरीब बनाता है। ठीक है, तो अगर हम सब अमीर बनना चाहते हैं तो हमें प्रिवेंशन पे ध्यान देना है। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियोस, जो प्रीवियस वीडियोस थे। थैंक यू सो मच।